हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद अशोक MWA। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेंट थ्योरी आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुरुआत किया है SSC CGL 2026 के लिए एक बैच, ठीक है, कंप्लीट मैथ्स का बैच, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू एडवांस बैच। तो फाउंडेशन तो आप लोगों को मैंने बना दिया है पिछली 5 क्लासेस में, क्योंकि 5 क्लासेस हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी देख लिया है, पढ़ लिया है, और ये आपकी 6th क्लास है उसी बैच की, उसी सीरीज़ की। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट थ्योरी। आपका पूरा बेसिक क्लियर हो चुका है, जहाँ पे अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि पहले वो जाके 5 वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरी कंप्लीटली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक कि एडवांस क्वेश्चंस भी करवाए हैं, वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड भी। अभी वैल्यू पुटिंग आपका ख़त्म नहीं हुआ है, फर्दर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किया जाएगा तो वैल्यू पुटिंग का यूज़ बहुत होगा। अभी तो हम बस सिलेबस पे ध्यान दे रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तुरंत उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस किया जाएगा इस पर, ठीक। इधर प्रैक्टिस चलेगी, उधर कोई और अरिथमेटिक का चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट थ्योरी, ठीक। और एक बात और कि मैं कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी अगर मैं PDF डाउन अपलोड करूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इन सब की एनोटेशन जो PDF होती है मैं वहाँ पे डाउन अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्वाड्रेंट थ्योरी होता क्या एक्चुअली में, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अगर आप इसका यूज़ नहीं जानते तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं चलिए। तो क्वाड्रेंट थ्योरी होता है क्या, जैसा कि जानते हो आप लोग कि अगर किसी प्लेन को हमको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्वाड्रेंट बोला जाता है। जैसे देखो, ये एक मैंने प्लेन लिया, एक प्लेन लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, ठीक। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, ठीक। तो ये देखोगे तो इस प्लेन के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। 4 पार्ट्स में जब डिवाइड किया आप देखोगे तो ये जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जो बन जाएगा, ये जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, शुरू बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 10th में या फिर 11th 12th में ये सब पढ़े होंगे। अब यहाँ पे सीखना क्या हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ हम लोग इसमें कैसे करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उस पर हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी विजिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, ठीक। अच्छा, समझेंगे कैसे इसको, देखो, समझने के लिए पहले हम लोग शुरू करें अगर तो इस क्वाड्रेंट में देखो मैंने कुछ लिखा है, अगर यहाँ पे देखो तो ये है A, ये है S, यहाँ देखो T, और ये है C, ठीक। ये है ASTC। ASTC का मतलब होता है, यहाँ पे देखो लिखा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो जितने भी एंगल्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, क्योंकि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये जो एक्स एक्सिस होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये जो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाओगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये जो एरिया बनेगा ना, दोनों पॉजिटिव एक्सिस से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसमें जो भी लाई करता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अच्छा, इसमें आओगे ना तो एस, एस का मतलब होता है साइन, ठीक, साइन। अब साइन हो गया तो साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो होंगे इसमें क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, अगर ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है। अगर ट्रायंगल बनाओगे तो ये बेस हो जाएगा, समझो बात को, ट्रायंगल बनाओगे ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वो रहेगा। अब ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब हुआ ये कि इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। अभी मैं इसका प्रूफ बताऊंगा आपको क्या क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें देखोगे सब पॉजिटिव का मतलब सारे जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो से बड़े होंगे, कॉस भी, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक भी, ठीक। सारी जो होंगे ना सारे जीरो से बड़े होंगे, पॉजिटिव का मतलब कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ा ही होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, इसमें अगर देखोगे तो केवल साइन, ओनली साइन विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड कोसेक will be greater than 0 and all other values will be less than 0 because they will be negative in this
क्वाड्रेंट, वो सब लोग सारे क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये सब जो बच गई वैल्यू ये सब क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि जीरो से छोटी है। ठीक, नेगेटिव है इसका मतलब जीरो से छोटी हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, ऑल पॉजिटिव में अगर आप ध्यान से देखो तो जो इसका रेफरेंस एंगल उसको याद रखिएगा। इसमें क्या आता है, इस वाले में क्या क्या आ सकता है, तो इस वाले में देखो, पहले तो अगर हम देखें तो ये हो जाता है 0 से 90 डिग्री के बीच जाता है, सॉरी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जाता है। इसका मतलब अगर इस एंगल में यहाँ पे देखो ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ये 90 तक जाएगा। इसका मतलब इसमें जो भी एंगल लाई करेंगे ना वो 90 माइनस थीटा होंगे। ठीक, 90 से कम होंगे, कुछ 90 से कुछ कम होंगे। अच्छा, इस वाले में अगर आप जाओगे, इस वाले में अगर आप जाओगे तो देखो ध्यान से, तो 90 से बढ़ रहे हो तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये 90 यहाँ से और 90 यहाँ से, 180 डिग्री पूरा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो इसके ऊपर ही रहना है मुझे, तो 180 से कम आएगा। यानी इसमें कौन कौन सी जो इसकी जो रेफरेंस एंगल है वो क्या क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेफरेंस एंगल है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये इनके रेफरेंस क्वाड्रेंट है, एंगल्स है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट के जो रेफरेंस एंगल्स है वो क्या है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक 180 को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, 90 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई बाई 2 से। ठीक, इसका रेडियन में ये वैल्यू है। कोई दिक्कत व परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और उसको बाद में बताऊंगा लास्ट में। यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है जिसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव होता है। ठीक, इसको एक्स डैश बोला जाता है, ये नेगेटिव होता है। इधर इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एंड इधर नेगेटिव। ठीक, अब इसमें क्या होगा, क्या क्या, तो देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ध्यान से समझना, इसमें बस आपको याद रखना, अभी मैं वहाँ प्रूफ बताऊंगा उसके पीछे। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, मतलब tan और cot 0 से बड़े होंगे, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो 0 से छोटे हो जाएंगे। जैसे देखो tan हो गया cot, ASTC ना, t का मतलब tan, उसका रेसिप्रोकल cot, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, इसका मतलब लेस देन 0 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ASTC, सी का मतलब होता है कॉस, सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक, तो सेक और कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब 0 से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसका रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, इसका रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री था। ठीक है, उसके बाद जाओगे तो 180 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो इसका जो रेफरेंस एंगल है क्या है, 180 प्लस थीटा है। क्या है, 180 प्लस थीटा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ जैसे ही जाओगे, मान लो यहाँ पहुँच गए तो 90 90 90 270 हो जाएगा, यहाँ तक टोटल 270 हो जाएगा। तो इसके इधर रहना है तो एक और बन सकता है 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा भी इसका रेफरेंस एंगल बन सकता है। समझ में आ गया, दो रेफरेंस एंगल इसके हो गए। अच्छा, जब इसके इधर जाओगे, आप लोग इधर जाओगे तो 270 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तो 270 से ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो इधर इसका जो रेफरेंस एंगल होगा 270 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक, 270 प्लस थीटा हो जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा पहुँच जाओगे 360 हो जाएगा, लेकिन हमको अगर इसमें रहना है इस क्वाड्रेंट में तो 360 से कुछ कम रहना पड़ेगा, तो 360 माइनस थीटा। समझ में आ गया, 360 को क्या लिखा जाता है, 2 पाई लिखा जाता है, 2 पाई इक्वल टू 360, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 270 को क्या लिखा जाता है, तो 270 जो होगा इसको याद रखिएगा 3 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब भी यहाँ पे ऐसे आए घूम के 90 90 90 90, यहाँ पे आके 360 हो गया, फिर इसके ऊपर आप जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। देखो, इसके ऊपर अगर आप जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेफरेंस एंगल होता है, एक तो 90 माइनस थीटा होता है, एक क्या होता है 360 प्लस थीटा भी इसका रेफरेंस एंगल होता है, 360 प्लस थीटा भी इसका रेफरेंस एंगल होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, आई होप। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं को फंक्शन। ठीक है, ठीक है, को फंक्शन आइडेंटिटीज क्या होती हैं इसकी, उसको देख लेते हैं, क्वाड्रेंट थ्योरी की। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वन बाय वन। ठीक है, सबके बारे में। देखो, अगर मैं आपको बनाऊं यहाँ पे, देखो क्वाड्रेंट बना दूं मैं एक यहाँ पे, ऐसे समझे ना, सॉरी एक सेकंड, सही लाइन नहीं खींचा। ठीक, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे खींचूँ, अरे यार क्या हो गया आज, तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ बीचों बीच। ठीक,
पता नहीं टेढ़ा हो जा रहा है। सिस्टम इसका गड़बड़ लग रहा है गाइस, एक सेकंड जस्ट। ठीक, अगर मुझे बनाना पड़ेगा देखो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचूंगा ऐसे, ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दूंगा। ठीक, अब होगा क्या, ये अपना एक्स एक्सिस होगा, ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ रखा है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पूरा एरिया ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर आप इसमें कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो, एक सेकंड के लिए देखो कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ऐसे समझो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये साइड भी इसकी पॉजिटिव होगी, ये भी साइड पॉजिटिव होगी। मतलब अगर मैं मानूँ इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए सब पॉजिटिव आते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सब पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल में ड्रॉ करो, इस ट्रायंगल में ड्रॉ करोगे ना, देखो ध्यान से ऐसे, अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आ जाओगे ना, तो अगर देखो तो ये वाली जो साइड होगी ना, अब ये नेगेटिव हो गई, मतलब जो बेस होगा आपका वो नेगेटिव हो गया, और जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव है, समझिएगा बात, और ये हो गया हाइपोटेनस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी वैल्यू निकालो कोई, जैसे मान लो मुझे कॉस थीटा निकालना पड़ेगा इसमें, अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट अगर मैं बात करूँ, देखो ध्यान से, तो जो ट्रायंगल होगा ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा तो ये हो जाएगा माइन, ये अब ये साइड नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इसमें ये नेगेटिव हो गया, तो माइनस भी अपन हाइपोटेनस ही हो गया, तो देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, इसलिए कॉस इसमें नेगेटिव होता है। ऐसे सबको निकालोगे सब नेगेटिव में आ जाएगा, इसको उसको छोड़ के। ठीक, सब नेगेटिव हो जाएंगे। अगर इसमें अगर ट्रायंगल बना लो, मान लो मैंने इसमें ट्रायंगल बना दिया, फिर मैंने इसमें ट्रायंगल बना दिया, फिर तो आप बोलोगे सर ये तो आपका बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, अभी देखो ये बेस बेस कैसे है, ऐसे है ना, और ये साइड हम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये साइड कैसे, ऐसे है ना, तो इस साइड को ले हुए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बोलो, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसको मुझे नहीं पता कि क्या है, मुझे नहीं पता है क्या है। ठीक, ये तो एक स्लोप स्लोप हो जाएगा, ये क्या हो गया नहीं पता। देखो कई लोग क्या आर्ग्यू करते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन अगर आप क्वाड्रेंट्स में ले तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूँ, देखो ध्यान से, तो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, देखो टेन की वैल्यू निकालूँ, टेन थीटा की, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है टेन, और इसका अपोजिट कॉट भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बाकी सब अगर मैं इसमें साइन थीटा मालूम निकाल दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि नेगेटिव हो जाएगा, हाइपोटेनस पता ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव, जब ये नेगेटिव हो गया तो कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको समझते हैं कि क्यों इसमें पॉजिटिव था, क्यों इसमें नेगेटिव था, ऐसे इसमें निकाल लोगे। ठीक, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, तो मुझे लगता है आगे बढ़ा जाए। देखो उसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद इसमें अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उठाएंगे और उनके फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात करेंगे तो इसके लिए हम साइन थीटा सबको उठाएंगे। ठीक है, और उनका रेफरेंस एंगल के साथ उनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसका थोड़ा सा इसका सही दिख नहीं रहा है। ठीक है, PDF में दिख जाएगा, मुझे लग रहा है कि दिख जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, छोटा रहेगा तो दिखेगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो पहले अगर मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, लिख ही दे रहा हूँ। देखिए, तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, क्या ये है इस तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि मैंने बताया क्यों होते हैं पॉजिटिव। ठीक, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस, देखो तो उनको रेफरेंस एंगल के साथ लो, तो मैं कहूँगा साइन हो गया
सबको एक एक लिखना पड़ेगा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ भी, 90 माइनस थीटा यहाँ भी, और 90 माइनस थीटा यहाँ भी। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस किया जाएगा, साइन जो होता है ना वो कॉस में चेंज हो जाता है। अब क्यों, वाई साइन थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा, मैं साइन थीटा नहीं साइन 90, ठीक है। देखो साइन 90 क्यों होता है, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ के साथ अगर हम पढ़े रहेंगे ना तो एक एक चीज़ हमको याद रहेगी, कुछ भूलेंगे नहीं हम, ठीक। देखो कैसे होगा ये, तो आप बोलोगे सर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखो एक ट्रायंगल मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अगर मैं मान लो ये थीटा हो जाएगा तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी, अब ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कंप्लीमेंट्री होते हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल में दो जो न्यून कोड एंगल होते हैं ना, न्यून कोड जिसको एक्यूट एंगल बोला जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से समझो, अगर मैं इसको मान लूँ इस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, या फिर 3 4 5 मान लो, मैं मान लिया कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मैंने कुछ साइड मान ली, प्रूफ करना है मुझे बस अपनी पॉइंट को। कैसे होगा देखो ना, अगर मैं इसके लिए मानूँ, एक सेकंड के लिए मैं मानूँ, ये ध्यान से समझना कि मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा ले रहा हूँ, कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो इसके लिए यही हो जाएगा जो इससे सटी हुई है, बेस 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं इसके लिए साइन ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसके लिए मैं साइन ले रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, पर साइन की वैल्यू हमेशा होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके साइड ये वाली, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी 3, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो 5 ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, तो क्या हम ये नहीं ले सकते कि जो साइन 90 माइनस थीटा है, जो साइन 90 माइनस थीटा है वो इसको इक्वल है, जब इसका RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। बोलो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो बोलो भाई, समझ में आया। सिमिलरली देखो, सिमिलरली हम ये भी सीखेंगे क्या, कि अगर ध्यान से समझना, अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि मैं इसके लिए साइन ले रहा हूँ, साइन थीटा ले रहा हूँ, समझना मैं ले रहा हूँ साइन थीटा, तो इसके लिए अगर बात करोगे साइन तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। अब मैं इसको कॉस ले रहा हूँ, कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा ले लो। तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो बेस तो यही हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो यही हो जाएगा जिस एंगल की बात करते हो, जैसे सटा हुआ होता है साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड। तो 4/5 ये भी आ गया, फिर देखो ये इक्वल हो गया। बोलो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा के भी इक्वल होता है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम रेफरेंस एंगल में बात करेंगे क्वाड्रेंट में, तो जो साइन होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली आप अदर एंगल्स के लिए भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कॉस किस में चेंज और टेन किस में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, तो आप बस अब इतना याद रखिए कि जो साइन होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में, ठीक, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, सिंपली बोल देगा आप कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोल दोगे साइन थीटा, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो ले लोगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस, ये कॉट में हो जाएगा तो कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। मैंने एक प्रूफ बता दिया, बाकी अपने से आप अलग प्रूफ कर सकते हो। ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक। तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आगे बढ़ा जाए चलो, अब आगे हमको क्या देखना है कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाते हैं, आगे जाते हैं, देखो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से 90 डिग्री था तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ठीक। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो क्या हो जाएगा, वो 90 प्लस थीटा एंगल हो जाएगा, फिर 90 आ गया, अब फिर 90 आ गया, तो उसको आराम से प्रूफ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ इस फिगर के माध्यम से, यहाँ से समझिएगा आप। ये क्या है 90 प्लस थीटा किस में हो जाएगा, अब आपको पता है मैंने बताया था, अगर आप देखो
इसमें देखो, इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक, समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ साइन की वैल्यू, कई बार क्या होता है ना, कॉस को अगर साइन में चेंज करोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाता है। लोग बोलते हैं सर साइन तो पॉजिटिव आप बोले थे, लेकिन ये कॉस की वैल्यू है, मैं साइन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ा जाता, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो उसमें जो रेफरेंस एंगल होता है वो क्या होता है, 90 प्लस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा होता है। तो होगा क्या यहाँ पे, अब एक एक करके इनके साथ भी ले लेते हैं, एक एक करके ले लो, तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो गया, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉट 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। तो आपको पता है कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो पॉजिटिव रह जाएगा, ये हो जाएगा। कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये देखो साइन की वैल्यू आई है कॉस, तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये कॉस की वैल्यू आई है साइन, ये कॉस की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी सेकंड वाले में, ठीक। यहाँ पे सेम ये भी नेगेटिव चेंज हो जाएगा। कॉट किस में चेंज होगा, टेन में नेगेटिव, सेक किस में होगा, कोसेक में नेगेटिव। अब देखो ये कोसेक की वैल्यू सेक आई है तो ये पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये कोसेक जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े। देखो अब क्या होगा यहाँ पे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये प्लस साइन थीटा, अभी अब इसके साथ ले लेते हैं, ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट का ही रेफरेंस एंगल है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही रेफरेंस एंगल है, बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट का ही रेफरेंस एंगल है, माइनस थीटा। तो आराम से देखो लोगों, साइन के साथ लोगे कॉस के। अब इसमें एक चीज़ आपको बताना है कि 180 में चेंज नहीं होता। देखो जैसे मैं ले रहा हूँ एक एंगल, यहाँ पे देखना, मैं बोल रहा हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन ऐसे 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, अब तुमको पता है अगर इसको पूरा एक थीटा ही मानो, ये पूरा मानोगे कोई एंगल है, तो 90 प्लस थीटा हो गया, साइन 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक। साइन 90 प्लस थीटा, अभी मैंने बताया कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो बोलोगे प्लस प्लस कॉस थीटा होता है। देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देखो यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे लिख दोगे कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये रहेगा। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, हो गया साइन थीटा, बोलो। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो साइन 180 डिग्री क्या आ गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया साइन थीटा की इक्वल, मतलब चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था तो पॉजिटिव आया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना कि साइन 180 में और 360 में चेंज नहीं होता है, देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज इन 180। देखो जब भी आपको दिखे कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब होगा नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। आप इसको लिख लीजिएगा कि जब भी मतलब 180 डिग्री आता है और 360 डिग्री आता है तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जब भी रेफरेंस एंगल में, जब भी किसी भी रेफरेंस एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ 180 डिग्री और 360 डिग्री आता है तो उसमें साइन कॉस में चेंज नहीं होता है, यानी देयर इज नो चेंज, नो शिफ्टिंग, ठीक। यहाँ पे याद रखिएगा। तो कॉस से 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, चेंज नहीं होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, कॉट ये भी नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि सेकंड में नेगेटिव होता है। सेक क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, क्यों पॉजिटिव हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा अब जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ोगे, देखो अगर क्वाड्रेंट यहाँ पे आ गए, यहाँ से अगर यहाँ पे जाओगे तो 180 प्लस थीटा जाएगा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड में पहुंच जाओगे। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो बोलोगे थर्ड में टेन और कॉड पॉजिटिव होता है, ठीक, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। मैंने प्रूफ भी बताया क्यों पॉजिटिव होता है क्यों नेगेटिव होता है, ठीक, देखिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 180 में नहीं चेंज होता है तो साइन का साइन में ही रहेगा, लेकिन ये थर्ड में है तो नेगेटिव आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा है। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा, प्लस टेन थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेन ही तो पॉजिटिव होगा थर्ड वाले में। फिर कॉट भी पॉजिटिव आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक। टेन 180 डिग्री, फिर आ गया क्या टेन, नहीं कॉट, इसको छोड़ बोल जाना, एक हो जाएगा कॉट, इसको सेक क्या हो जाएगा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा,
बोलो, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। याद हो गया, याद रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी रेफरेंस एंगल होता है, आपको याद हो तो ये भी होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें तो यहाँ से यहाँ जाएंगे 270 हो जाएगा, 200, अगर थर्ड में रहना है तो 270 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें रहना पड़ेगा अपने को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे 270 में भी, 270 में तो चेंज होगा, तो ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, आप ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर ये कहीं पे दिख जाए तो चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा। आप उसको प्रूफ कर सकते हो ब्रेक करके, जैसे मैंने इसको प्रूफ किया। ठीक, एक मैंने बता दिया, बाकी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ पे उतना ध्यान मत दीजिए, बस याद करने का तरीका याद रख लीजिए। ठीक है, एक दो प्रूफ बताता हूँ कि आपका माइंड लॉजिकल रहे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट्स में है, लेकिन चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, क्योंकि 200 देखो 90 का मल्टीपल है ना, और वो डबल 90 का इवन मल्टीपल, 90 का जो इवन मल्टीपल आएगा ना, 90 के इवन मल्टीपल में हमेशा चेंज होगा, और 90 के नहीं, 90 के ऑड मल्टीपल में, सॉरी, 90 के ऑड मल्टीपल में हमेशा चेंज होगा, और 90 के इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा। याद रखना, ऑड मल्टीपल मतलब 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें चेंज होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से तो नहीं होगा। देखो कॉस 270 है, तो 270 में तो चेंज होगा साइन में, लेकिन ये थर्ड में है तो माइनस में आएगा। टेन 270 माइनस थीटा है, तो 270 में चेंज होगा कॉट में, लेकिन ये थर्ड में है तो टेन तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है। सिमिलरली कॉट भी पॉजिटिव होगा, टेन में चेंज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। ठीक, सेक 270 माइनस डिग्री क्या होता है, 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो अब बोलोगे सेक तो चेंज हो जाएगा कोसेक में, लेकिन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि थर्ड में ये सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक, ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 270 प्लस थीटा पे। जैसे ही आप 270 देखो, ये किस में है भैया, देखो याद रखना कि ये जो होता है ना, ये थर्ड में होता है, ये थर्ड में होता है। ठीक, और ये सेकंड में होता है, ये भी सेकंड में होता है, और ये किस में आ जाएगा, फोर्थ में। ठीक, फोर्थ में आ जाएगा, तो इसमें क्या रहेगा, या तो कॉस या तो सेक, यही पॉजिटिव रहेंगे, तो बाकी सारे तो नेगेटिव हो जाएंगे। अब 270 तो 270 वाले में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, आप बोलोगे सर अब तो बोले कॉस पॉजिटिव होगा, भाई ये कॉस है, ये साइन की वैल्यू आई है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो देखो यहाँ पे कॉस है ना, कॉस की वैल्यू साइन है, ये पॉजिटिव है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आया, ऐसे आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे सेक पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि फोर्थ में है ना, फोर्थ में है तो चेंज तो होगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। कौन किस में चेंज होता है वो भी आप ध्यान रखेंगे, कौन किस में चेंज होता है वो भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे देखो मैं बोलूँ साइन किस में चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, साइन और कॉस। ठीक, अच्छा, टैन और काट आपस में चेंज होते हैं। ठीक, और सेक और कोसेक आपस में चेंज होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे, ये देखो, देखो अगर मैं यहाँ क्वाड्रेंट बनाऊँ तो यहाँ से घूम के जाओगे ना, यहाँ पे आ जाएगा तो 360 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू किए यहीं पे आ गया 360, लेकिन हमको अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है तो इसको नीचे करना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा ना, अंदर करना पड़ेगा नीचे, मतलब कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो तभी तो फोर्थ में रुकूंगा मैं। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है बस, तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये भी, इसका जो रेफरेंस एंगल है फोर्थ का, ये भी होता है 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा अब फोर्थ में है। अब आपको पता है कि इसमें चेंज नहीं होता है, नो चेंज, 360 में चेंज नहीं होता है, तो 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, चेंज तो नहीं होगा। कॉस ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन क्या है, 360 माइनस थीटा है, तो टेन थीटा में ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सबका अपना अपना क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव होने का, सबका अपना अपना घर है भाई, उस घर में घुसोगे तो मार के भगा देंगे। ठीक, यही है, देखो यहाँ पे कॉट है 360 माइनस थीटा, यहाँ पे देखो माइनस आ गया, चेंज नहीं होगा इसमें, बस साइन का ध्यान रखना है कि कॉस और सेक इसमें। अच्छा, अब आ गया फिर से आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर से क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आ गया, क्योंकि जब आप ऐसे बनाए थे क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आए 360 में कुछ ऐड करोगे फिर फर्स्ट में चले जाओगे, बोलो फिर, तो अब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि 360 वाले में चेंज नहीं होता, तो साइन साइन में रहेगा पॉजिटिव रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा पॉजिटिव रहेगा, टेन टेन में पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हो जाए।
ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब नेगेटिव एंगल आ जाता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्यों कॉस पॉजिटिव में रहता है, क्यों कॉस और सेक पॉजिटिव में रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव में रहते हैं, ऐसा क्यों है सर बताइए। तो सिंपली देखो, 0 डिग्री तो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है, तो ये 0 डिग्री है। अगर इससे कम होगा, नेगेटिव करने का मतलब क्या है, पीछे आना, नेगेटिव करने का मतलब नीचे आना। तो ये किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक ही तो पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए क्या होता है, अगर नेगेटिव एंगल आपको दिख जाए, नेगेटिव एंगल दिख जाए, तो आपको क्या करना है कि कॉस को पॉजिटिव लेना है, देखो कॉस को पॉजिटिव लेना है और सेक को पॉजिटिव लेना है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आया तो ये था आपका रेफरेंस एंगल और यही था क्वाड्रेंट थ्योरी। ठीक, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है। आप उसका नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख कर रिवाइंड कर करके। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी कुछ आएगा। अब क्वेश्चन कैसे लगाना है उसको, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। ठीक, और कोई पॉइंट रह गया है देखिए क्वेश्चन को देख के, तो अब कोई तो हो गया, समझ में आ गया। ठीक, अब कुछ बताना है आपको कि अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए, ठीक, यहाँ पे देखो, यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोट करिएगा, क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट मत करिएगा। ये देखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना, कभी ऐसे आ जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब यहाँ पे क्या होगा ना, n × 360 प्लस थीटा, मतलब इसके मल्टीपल में आ जाएगा, n × 360 प्लस थीटा, n × 360 प्लस थीटा, n × 360 प्लस थीटा, n × 360 प्लस थीटा। ठीक, ऐसे लिख देना है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो 360 प्लस थीटा देखे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, और ये टेन होगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। चेंज तो नहीं होता 360 वाले में, तो ये भी आपको याद रखना है। कोई दिक्कत परेशानी, बाकी थ्रू क्वेश्चन हम लोग सारे कॉन्सेप्ट सब डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट सब आगे आएंगे उसको हम लोग थ्रू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन कि कॉस दिया है, ध्यान से समझना, क्या दिया है, पेन का कलर चेंज कर लो, सेम हो जाएगा। ठीक, क्या दिया देखो यहाँ पे, कॉस 150 डिग्री प्लस कॉस 130 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे करना है, सिंपली इसको तो हमको वैल्यू पता नहीं मुझे, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 60। देखो 90 प्लस 60 करोगे तो 150 आ जाएगा, प्लस इसको मिल सकते हैं कॉस 90 प्लस 40, क्या हो जाएगा, 40 होगा, 180 होगा ना, 180 माइनस 50 कर देते हैं तब समझ में, तो इसे रहने देते हैं। क्योंकि अगर 90 करोगे तो फिर 90 में आपको ज़्यादा 40 जोड़ना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा उसमें, समझ में नहीं आएगा। देखो ठीक है, देखना बस क्या करते हैं, 180 माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं इसको, तो 130 आ जाएगा, प्लस इसको मैं चेंज करूँ, छोटी वाली वैल्यू को रहने दिया करो, बड़ी वाली वैल्यू को चेंज कर दिया करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस 90 प्लस 60 है, तो अब पता है 90 प्लस थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में गया, तो आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ये रेफरेंस एंगल 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब तो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये कॉस की वैल्यू आएगी जो आएगी। अच्छा 90 में चेंज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, किस में होता है, तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो साइन 60 डिग्री। बोलो बोलो भाई, यही आएगा ना, कॉस 150 डिग्री प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, सिमिलरली 150 है, अब इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन किस में है बताओ जी, अब ये किस में है, तो कहोगे सर ये तो आपका है सेकंड में ही, क्योंकि 180 माइनस थीटा भी इसी में आता है, सेकंड में ही आता है 180 माइनस थीटा भी, बोलो इसी में ना आता है, तो ये किस में जाएगा, तो अब बोलोगे कॉस तो कॉस में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कॉस में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस, नेगेटिव होगा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड में है ना, सेकंड सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना, कॉस माइनस कॉस, सॉरी माइनस कॉस, अरे यार क्या हो जा रहा है,
जस्ट वेट गाइस, जस्ट पूरा ना डिलीट हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस 50 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ठीक, और ये क्या हो जाएगा कॉस 50 डिग्री। अच्छा कुछ दिख रहा है आपको, माइनस से प्लस वाला कट जाएगा। अच्छा ये क्या होता है, अब ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, हालांकि आप वैल्यू पुट करके रख सकते हो यहाँ पे, देखें ध्यान से समझना कि अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है ऐसे, ठीक, ये एंगल कुछ मान लो ये 90 है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, ठीक, ऐसे समझना, ये बी है और ये ए है, अगर ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा, जो साइन ए होगा वो कॉस बी के इक्वल होगा। ठीक, न समझ में आया तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे सर ये √3/2 होती है। अब देखो इसे एक मर जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है यार, ये सब क्या आ गया क्वेश्चन, इसको नहीं करना है, इसको करना है। ठीक है, अभी उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब करेंगे वो। ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा, इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, तो बोलो 90 प्लस थीटा सर सेकेंड वाले में साइन कॉस में आ जाएगा, थीटा हो जाएगा, साइन तो नेगेटिव आएगा नहीं तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड में, इनटू सेक 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा आपको याद रखना है किस में होता है, तो कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक तो पॉजिटिव होता है और चेंज हो जाएगा तो सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बताओ, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसमें चेंज होगा नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव थीटा हो जाएगा इनटू कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो कोसेक 90, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है, सेक थीटा में। अच्छा अब कितना आसान हो गया ये, बताओ कितना आसान हो गया। आप बोलोगे सर सेक और कोसेक का प्रोडक्ट तो 1 हो जाता है, तो नीचे तो -1 आ जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऊपर क्या गया कॉस और ये कोसेक, तो ऊपर आ गया कॉस और कोसेक, कॉस थीटा लिख दो इसको, और इनटू ये क्या हो जाएगा कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। तो ये क्या आ गया बेसिकली, अगर आप देखो तो क्या आ गया, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो बेसिकली आ गया कॉट थीटा, नीचे -1 था तो ये ऊपर आ जाएगा -1, तो माइनस कॉट थीटा इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक, माइनस कॉट थीटा का, और ये ऑप्शन यहाँ पे गलत था, कुछ कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अरे यार ये क्या आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये भी अपने आप में अच्छा सवाल है। अभी मैंने बताया कि पाई की वैल्यू याद रखना क्या होता है 180 डिग्री होती है। ठीक है, 3π/2 क्या होता है 270, इसको याद रखना, हमेशा दिमाग में यही रख के चलना है। और 2π क्या हो जाएगा 360, इसको भी याद रख के चलना है। देखो cos पाई माइनस ए है, cos पाई माइनस ए मतलब 180 माइनस ए, 180 माइनस ए किस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसो की छोड़ के बाकी सब प्लस होते हैं। अच्छा ये 180 है तो चेंज नहीं होगा, यानी माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक, इनटू ये क्या है कॉट 90 प्लस है, कॉट 90 प्लस है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, लेकिन 90 वाले में चेंज हो जाता है, तो 90 वाले में चेंज हो जाएगा तो tan आ जाएगा, tan है वो भी नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, इनटू कॉस माइनस है, अब अभी बताया मैंने कि जब भी नेगेटिव एंगल आ जाए तो कॉस ए हो जाता है, क्या हो जाता है कॉस ए हो जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक अपॉन है, देखो यहाँ पे अपॉन में 10 प्लस 180 प्लस है, मतलब 180 प्लस ही है, 180 प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और 180 वाले में चेंज नहीं होता है, तो tan ए ही रहेगा ये इनटू। अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में चला गया। ठीक है, फोर्थ में कौन कौन से प्लस होते हैं कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। अच्छा 270 वाले में चेंज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। tan किस में चेंज हो जाएगा कॉट में चेंज हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस कॉट ए। ठीक, इनटू आगे बढ़ो, फिर क्या करना है आपको, ध्यान से दिमाग लगाना है। ये साइन 180 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा 100 पहले तो 360 चेंज होगा चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 360 और 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन में ही आएगा। लेकिन ये किस में है फोर्थ वाले में, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन ए। ऐसे आपको बार बार मन में बोलना है, ऑटोमेटिक आप इस क्वेश्चन को उड़ा ले जाओगे ऐसे।
प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, tan और cot का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। tan और cot का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक। ये तो 1 हो गया, tan और cot का प्रोडक्ट कट जाएगा। अच्छा यहाँ cos बचा और ये cos बचा, तो cos इंटू कॉस, यहाँ माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। tan को क्या लिख सकते, अच्छा ये माइनस ऊपर भी था ना, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये tan से tan कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इंटू साइन, ये आ जाएगा प्लस में, समझना बात को। और यहाँ पे क्या बचा था, ये tan है, ये ऊपर बचा था। अब देखो आराम से कर सकते हो इसको, आराम से करो। तो अब यहाँ पे cos स्क्वायर है इंटू साइन है अपॉन कॉस है अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन है। एक कॉस कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ बचेगा क्या, इस साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बेसिकली क्या बचा, एक कॉस के साइन साइन कॉस ए आ गया, इसका आंसर कॉस ए आ गया भैया, ये वाला कॉस ए आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो ये क्या आ जाएगा आपका, साइन, ये आ गया आपका। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। देखो हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन, अच्छा ये 270, देखो 360 से तो लगभग डबल ही दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा 360 को अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा, पहले इस पर ध्यान दो आप, पहले आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक। पहले आपको ध्यान देना है किस पे, इस पे। इसको क्या ले सकते हो, जो 630 है ना, ध्यान से देखो तो इसको 2 इंटू 360 करोगे, जब इसको 2 इंटू 360 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब 720 से लेकिन एक कम है, कितना कम है बोलो, कितना कम है गैस, तो अब बोलोगे 20 ये कम कर दो, 50 70 कमा रहा है क्या, हाँ 70 कमा रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 360 माइनस कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पे कम कर दो और 50 30 80 आ रहा है, 80 आ रहा है क्या, यही आएगा ना, बोलो बस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। या फिर 180 की करेंगे, 18 18 25 18 72 720, तब भी कोई मतलब नहीं है, तो इसको रखो 260 कर दोगे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली रखो कितना कम है, तो 720 में से 630 को माइनस करो, 0 12 में से 3 जाएगा 9 90, तो 90 हो जाएगा और ये प्लस ये हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा साइन, अब देखो 2 से, अब देखो ये मत देखा करो कि ये 2 है 3, उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस इतने इससे समझना है 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, जब आप 3, अच्छा इसको एक लाइन और लिख लो, इसको लिख दो 2 इंटू 360 माइनस, कॉमन ले लोगे तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस कॉस ए था तो यहाँ पे प्लस कॉस ए ऐड कर लो, ठीक। अब क्या होगा, बस हमको 360 दिखना चाहिए, 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर क्या होता है, कहोगे सर 360 में तो पहले चेंज नहीं होगा, तो साइन में आ जाएगा, लेकिन साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि कॉस उसमें पॉजिटिव होता है, तो 90 माइनस ए हो जाएगा प्लस कॉस है। बोलो फिर, अब देखो यहाँ पे फिर हो जाएगा 90 माइनस ए है, 90 माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो माइनस कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस कॉस ए, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। बोलो भाई, बोलो 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 भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए भैया आपका ये वाला सवाल, तगड़ा। ये क्वेश्चन किए थे क्या हम लोग अभी, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन किए थे क्या, अलग थे कॉट्स में ना, कॉस ये है 3tan है, वही तो है, सेम क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, हाँ सेम क्वेश्चन है। इसको अब दोबारा ट्राई करिएगा हम, ये एज ए होमवर्क हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करोगे आप, देखो सिंपली क्या है, पहले हम क्या करते हैं, इसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, इसके नज़दीक 360 का कोई मल्टीपल ढूंढो, तो अगर मैं इसमें 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा रहूँगा, तो मैं देख रहा हूँ 3 है, तो लगभग ये 29 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 24 लगभग इसके पास चला जाएगा, तो 360 में मैं क्या करूँगा 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 0
आठ छः 48 के 8 4 8 3 24 4 28, फिर भी मल्टीप्लाई करने पे भी कितना रहा 2880 रहा। अब इसमें क्या जोड़ोगे तो 2910 हो जाएगा, तो 30, 2829 में 30 जोड़ दोगे अगर तो 2910 हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक क्या है 8 इंटू 360 डिग्री इसको, प्लस इसमें ये आ जाएगा, इसमें कितना जोड़ा 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ 30 डिग्री तुमको दिखे ना 360 डिग्री, इसको जीरो ही कंसिडर कर लिया करो आप, तब भी आपका सवाल हो जाएगा। इसको जीरो कंसिडर कर लिया करो, 360 जहाँ भी दिखे ना वहाँ पे जीरो कंसिडर कर लो। इसका मतलब ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसे समझा करो। 360 का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझो, यहाँ से उठोगे जीरो से उठोगे, ये ऐसे है, यहाँ पे 360 जीरो पे ही आ गए, तो मतलब ये जीरो ही हो गया। 360 का मल्टीप्लाई मतलब जीरो हो गया एंगल में। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्लस करना है। अब इसको देखो, अगर आप 360 का मल्टीपल अगर देखो ना बेटा, तो ये 3600 से कितना ज़्यादा है, 3600 से 3600 है, 3600 में 36 6 42 660 ज़्यादा है, 660 ज़्यादा है। तो पहले तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे सेक 3600 का मतलब क्या होता है, तो अब बोलोगे 10 इंटू 360 प्लस अब 660। बोलो अब ये जीरो ही हो जाएगा आपका। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि 360 आ गया। जैसे 360 आ गया मतलब 360 का 10 राउंड लगाए यहाँ पे से, 10 राउंड यहाँ से शुरू हुए, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 राउंड लगाए, तो जीरो पे इधर नहीं, जीरो हो गया 660। ठीक, प्लस 10, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, 10 वाले भैया पे आ जाते हैं, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे लगभग, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 5 है, 25 है, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं 3 में 7 3 21, 360 में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके करीब पहुँच जाऊँगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे ये हो जाएगा 7 6 42 2 4 7 3 4 25, 2520 आ जाएगा। 2520 में कितना ऐड किया है, तो 45 डिग्री ऐड किया है। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। ये मैं समझा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं इसलिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, अच्छा ये वाला तो और आसान है, यहाँ पे कर देना प्लस ये वाला कॉट। कॉट देखो 36 का जो मल्टीपल होता है ना 360 का, अगर उसमें 5 मल्टीप्लाई करो तो 1800 होता है, 36 5 180 होता है। तो x देखो, अगर तुम देखो 1800 से कितना कम है, 1800 से ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर अगर 5 गुणे 36 कर दूंगा तो 1800 हो जाएगा, तो 360 कर दूंगा तो 1800, इससे कितना कम है ये, बोलो। तो कहोगे सर उससे 45 तो कम है 1800 में से। अब आपका हो गया सवाल। ठीक, अब आपका सवाल हो गया, ये सब तो समझाने के लिए मैंने कहा। बस अब इतना ही था आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक, देखो बस आराम से करो। अब इसको, ये जीरो हो गया तो कोसेक 30 डिग्री हो गया। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री हो गया ना, कोसेक 30 डिग्री देखो प्लस, अभी देखो ये देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना है, तो कहोगे सर अगर मैं इसको देखूँ 660 है, 660 है, 660 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, बोलिए। तो कहोगे सर 720 36, देखो इसको देखो ऐसे लिखो, 2 गुणे 360 कर दोगे इसको 720 हो जाएगा, इसमें से 60 माइनस कर दोगे तभी तो 660 आएगा। 720 माइनस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 660। अब यहाँ पे इसको देखो, ये क्या है, मैंने बताया कि जहाँ 360 है उसको जीरो करो, यहाँ पे 360 है जीरो करो, ये हो जाएगा बेसिकली 1045 डिग्री, 1045 डिग्री आ गया। प्लस यहाँ पे भी जीरो हो गया, तो बेसिकली क्या है, कॉट माइनस 45 डिग्री, क्या हो गया, कॉट माइनस 45 डिग्री। ये ऐसे समझो आप। ठीक, अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अब इसको भी जीरो कंसीडर कर लेना। ठीक, अब आपको पता है कि कोसेक जो 30 डिग्री होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, या रखने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। कोसेक की जरूरत देखो रख ही लो, अगर नहीं पढ़े तो रख लो, वैसे आसान है। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 2/√3 होती है, नहीं सॉरी 2 ही होती है, 2 होती है। प्लस यहाँ पे देखो सेक माइनस 60 डिग्री, अब पता है कि माइनस 60 आ गया, तो सेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा ही तो होती है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू लिख दो। सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, बोलो 2 ही तो होती है। सेक 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी 2 हो जाएगी। प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 1, तो 1 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस देखो कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा माइनस
1, तो इससे ये कट जाएगा, 2 2 4 आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन लगेगा, मतलब ये पहला दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन अब तेज में बताऊंगा, अब धीरे धीरे नहीं बताऊंगा। ठीक, आगे ये आपका होमवर्क रहेगा, आप करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क भी करेंगे ना, तब आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, ऐसे ही करिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने लायक हैं, या फिर वो कॉन्सेप्ट बता ही दूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट बता ही दूँ। ठीक, वो कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि इससे हो जाएगा। व्हाट इज़ द, अच्छा ये हो गया, हाँ हो जाएगा, लेकिन बताना पड़ेगा आपको, सिंपली आपको बताना पड़ेगा। ठीक, आपको बताना पड़ेगा, चलिए बता ही देते हैं। ठीक, तो वो बता देते हैं, वो कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको ईजी होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को आप समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और आप इसका यूज़ करके क्वेश्चन को सेकंड में कर सकते हो। वो जो क्वेश्चन थे ना, उनको भी कर सकते थे, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, जैसे देखो, मैं अगर मैं आपसे बोलूँ कि इफ, देखो एक कंडीशन याद रखना आपको, इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जिनको पता नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शायद समपूरक ना, समपूरक कोटि पर है, हिंदी उतना नहीं मुझे पता। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सिंपल इतना याद रखना कि अगर दो एंगल ए और बी है, इनका सम 90 डिग्री है, दो एंगल को ऐड करने पे अगर उनका सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या होता है, दैट इज, अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी है, तो ये सब कंडीशन अब आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपका डायरेक्ट लगेगा। देखो, देखो यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन, कैसे, देखो ये सिंपल है कि अगर ये इक्वल, मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिगर बना के, पहले प्रूफ के साथ। ठीक, प्रूफ के साथ अगर मैं पढ़ाऊँ आपको, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक, ध्यान से समझना, ए है, बी है और ये सी है। ठीक, ऐसे समझना। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि 3 4 5 ही ले लो, 3 4 5 ले लो, वही साइड ले लो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर इसको मैं, सॉरी सी मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ, सेकंड के लिए ये बी है। ठीक, ये सी है। ठीक, ऐसे समझिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बात बताओ गाइस, कि अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूं, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर साइन ए की वैल्यू तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये, मतलब 3/5 आ जाएगा। अगर मैं कहूँगी कॉस बी की वैल्यू निकालो सर, आप बोलोगे कॉस बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे, मैं बोलूँगा कि सर ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। फिर वही चीज़ आया ना, देखो इसका मतलब अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी के इक्वल हो जाएगा। तो पहला जो फार्मूला आपको याद रखना है, देन साइन ए इक्वल टू कॉस बी, याद रहेगा, ये पहला फार्मूला, साइन इक्वल टू कॉस बी। ठीक, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, साइन ए इक्वल टू, इसको और लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन सेक बी, सेक बी को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, याद रहेगा, याद रहेगा नहीं। सिमिलरली इसका उल्टा कर दो आप, जब इसका उल्टा कर दोगे ना, तो कॉस भी इसका उल्टा तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी कर सकते थे आप, ये भी तो कर सकते थे यहाँ पे, क्या कि मैंने इसको लिख दिया 1/कोसेक ए इक्वल टू कॉस बी। अब इसको उधर भेज दूँ, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बी इंटू कोसेक ए। बोलो, ये भी प्रोडक्ट आ गए। याद रखना है सब चीज़ें, फटाफट क्वेश्चन होंगे, देखना आप। ठीक, सिमिलरली tan ए के लिए होता है दूसरा, देखो अब याद रखो, दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। tan ए के लिए भी सेम ही होता है कि tan ए इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे tan ए इक्वल टू होता है कॉट बी के, ये इसके इक्वल हो जाएगा अगर इसमें रखोगे वैल्यू को, रख के देख लेना आप। ठीक, tan इक्वल टू कॉट बी का होता है। ठीक, अच्छा मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो tan ए रहने दो, इसको पहले तो आपको ये याद रखना है, ये तो याद रखना है, उसके बाद क्या करना है, tan ए रहने देना इसको। क्या मैं इसको 1/tan ए tan बी लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉट बी का रेसिप्रोकल है तो tan भी होता है, तो इसको इधर भेज दो, तो tan ए इंटू tan बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सीधी, समझ में आया। तो ये भी आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर इसको और चेंज कर दोगे ना, तो ये भी हो जाएगा, इसको कॉट में बदल दोगे ना, तो ये भी हो जाएगा, या फिर लिख सकते हो इसको कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1। ठीक, कॉट ए इक्वल टू कॉट बी भी हो जाता है, कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, अच्छा, तो
आपको देख लीजिए साइन कॉस में होगा, टेन कॉट में होगा, तो अब क्या बचा तीसरा, तीसरा क्या बचा, तो आप बोलोगे सेक, ठीक है। तो सेक ए जो होगा इक्वल टू हो जाएगा किसके, कोसेक बी के, ठीक है। मैंने बताया था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किस में चेंज होता है, वही सीक्वेंस बस याद रखना है। तो ये भी इसको इक्वल होता है, याद रखिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो। और राइट एंगल ट्रायंगल में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ही होंगे अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो, ठीक। तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, अच्छा इसको जब बदलोगे तो अपॉन में साइन आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो कि सेक ए इंटू साइन बी इक्वल टू बी वन हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा इसको कॉस में बदल दोगे तो उधर जाएगा, तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कॉस ए इंटू कोसिक बी। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं इस पर क्वेश्चन आपको बताऊं। अच्छा एक चीज़ अभी इसका मान लीजिए यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और फार्मूला याद करवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे विद प्रूफ आगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है इसको कि जो tan a माइनस बी होता है ना, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक। ये याद रखिएगा बस कि मतलब ये तो देखो फार्मूला जब भी याद किया करो ना, तो इधर से इधर भी याद किया करो और इधर से इधर भी याद किया करो, दोनों तरफ से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। अरे यार क्वेश्चन ही क्या है इसमें है, तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अच्छा ये आ गया क्या, इसको कैसे करना है, देखो सिंपल है कि 5 tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब हुई है, जस्ट पता नहीं, ठीक है। इसका लग रहा है ख़राब हो गया, इसको बदलना पड़ेगा। चलिए तो tan 15 डिग्री है। अब आपको इस क्वेश्चन में देखना है ना कि क्या दो एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है। सिंपली जैसे ही दो एंगल का सम 90 डिग्री बनेगा वो दूसरे एक दूसरे उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री, जब इनको ऐड करो तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। जब ये दोनों ए और बी हो गए हैं तो इनका क्या हो जाएगा, 15 प्लस 75 करोगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे और नल हो जाएंगे, मतलब वन हो जाएंगे। अब ये देखो क्या है, ये एक दूसरे से देखो यहाँ ये दोनों तो मिल चुके हैं, अब ये एक दूसरे से मिलन करेंगे तो इनको जोड़ोगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी प्यार करके वन बन जाएंगे, एक बन जाएंगे एक दूसरे से प्यार करके। ये तो अकेला भी रहा है कि भाई नहीं मैं अकेला ही हूँ, मुझे किसी इधर उधर की जरूरत नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव की, मैं खुद वन बनाता हूँ, अकेले ही वन अकेले सही हो काफ़ी, सब वन हो गया देखो। तो बचा गया 5 इंटू वन इक्वल टू 5, जस्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। बोलो बोलो आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है cos 15 डिग्री। अच्छा वो जो क्वेश्चन है ना क्वाड्रेंट थ्री पे अभी आएगा, अभी उसको सोचिएगा मत कि नहीं आएगा, अभी वो क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, अभी प्रैक्टिस करेंगे कल हम लोग, ठीक है। उस पर इस पे भी उस पे दोनों पे भी कल भी क्लास रहेगी। तो cos 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री, तो ये जब भी क्वेश्चन दिख जाए ना cos 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री प्लस साइन 41 डिग्री अपॉन cos 49 डिग्री सॉरी माइनस ये क्या है 2 tan 18 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री। यही सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यही सब आते हैं गाइस, इसको याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब देखो इनका सिंपल है, अगर इनका समीकरण मान लो ये a है तो ये b होगा, बोलो ये a है तो ये क्या होगा b होगा। तो इनका सम क्या हो रहा है, तो कहोगे सर जब 53 में आप 37 ऐड करोगे तो 90 आएगा, आंख बंद करके जब 90 आएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे ही आपस में इक्वल हुए कट के वन, ठीक। सिमिलरली इनको इनको जोड़ोगे 90 हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा तो साइन कॉस आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये भी कट के वन माइनस 2 इंटू देखो इनको इनका 90 ये भी आपस में लव कर लेते हैं, पता ही 90 बन जाएगा तो वन, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। यही इसका आंसर है भैया फर्स्ट क्वेश्चन, देख रहे हो। इसलिए कहता हूँ प्यार से चक्कर मत पड़ो भाई, सब जीरो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 70 डिग्री tan 70 डिग्री माइनस tan दिस एंड दिस। अब देखो ये फार्मूला ही पूछ दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि tan 70 डिग्री माइनस tan
25 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan 70 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री। तो अगर आप देखो क्वेश्चन तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप याद देखो यहाँ पे tan a माइनस tan b 1 प्लस tan इंटू tan b इक्वल टू क्या होता है tan a माइनस b। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्या रखना है tan a माइनस b, a यहाँ पे 70 है सॉरी, और ये है 25, क्या हो जाएगा तो अब बोलोगे tan 45 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, क्योंकि ये प्यार सार के चक्कर में नहीं पड़ता, अकेले ही काफ़ी है, ठीक। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, आप करिए, तब तक मैं थोड़ा सा 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तब कितना सड़ा हुआ सवाल है। साइन चेंज कर देते हैं, पेन एक ही कलर का रहता है ना तो सही नहीं लगता, इसको ले लेते हैं, ठीक। क्या है गाइस, क्या है स्टूडेंट, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। अभी मैंने बताया कि अगर साइन दोनों तरीके से याद रखना है, साइन a इक्वल टू अगर कॉस b है, इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री की वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा, हम सीधे लिखेंगे कि 3a प्लस a माइनस 10, इन दोनों एंगल को अगर मैं ऐड करूँ तो 90 डिग्री आना चाहिए अपना भैया, सिंपली 3a प्लस a 4a, 10 को अच्छा 10 को उधर भेज दोगे तो 100 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री आ गई a की वैल्यू। देखो क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं, ठीक। आगे बढ़ा जा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, आप कर लोगे कि बता दूँ। देखो सिंपली ना, ध्यान से समझना, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक। और ये ऐसे ही सब 1 बना लेंगे, सारे जाके 1 बना लेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। आप इसका होमवर्क है, आप इसको कर सकते हो, ठीक। ऐसा क्वेश्चन देखे तो उसका 1 ही आता है, क्योंकि 10 है, 10 में 1 ही बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं साइन 43 डिग्री इक्वल टू पी दिया है, तो ये पूछा है आपसे, देखो कास इंटू सेक, क्या ही सवाल है, ये तो अलग ही लेवल का जलवा दे रहा है अपना। देखो साइन, देखो समझना बात को कि साइन 43 जो है आपका डिग्री इक्वल टू पी दे रखा है, ठीक। तो होगा क्या यहाँ पे, ट्रायंगल बना लेना ऐसे, अगर समझना हो आपको तो, क्योंकि मुझे समझाना है, सॉल्व करना होता है पेपर में, तो ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं होती। इसके अपॉन 1 मान सकते हो आप, मान सकते हो। तो मान लेते ये एंगल 43 डिग्री है, जब ये 43 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 47, ये 47 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ठीक। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 1, हाइपोटेनस 1 है, ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो आराम से आप, रखो रखो भाई। तो पूछा है कॉस 47 डिग्री प्लस सेक 43 डिग्री, रखो कॉस 47 डिग्री की वैल्यू, कॉस 47 डिग्री की वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है तो यही हो जाएगा पी, हाइपोटेनस कितना है, कहोगे सर 1 अपॉन, अब सेक तो इसी का उल्टा, अच्छा सेक के लिए पूछा है, सेक के लिए क्या हो जाएगा, तो बोले सेक के लिए क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, एलसीएम लोगे अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा पी इंटू अंडर रूट पी 1 माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ प्लस इससे ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक। ये आ गया, किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, हालांकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे आंसर आ गया था ये वाला, P प्लस ये आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री, देखो क्वेश्चन फंसा रहा है, बस है कुछ नहीं क्वेश्चन में, सॉरी इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको फंसा रहा है। क्यू इक्वल टू कोई ट्रायंगल, अब आप ट्रायंगल बना भी लोगे ऐसे, देखो ट्रायंगल बना भी लोगे ऐसे, तो कह रहा है क्यू 90 डिग्री, तो इसको क्यू मान लेना, अब ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही तो हो गए, जैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री है,
कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको पता है कि साइन ए जो होता है वो कॉस बी के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, मतलब दोनों वर्ग, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, इसको मैं और ब्रेक कर दूंगा तो लिखूंगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको? तो अब इस साइन माइनस साइन स्क्वायर बी को उधर भेज दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। देखो हो गया। जैसे ये आया बस इसमें रख दो। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। अगर इसको कॉस में ब्रेक कर दोगे ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है, याद रखिएगा अगर इसको प्रूफ करना है तो। ऐसे ये भी प्रूफ होता है। क्या करना है, बस यहाँ पे आपको इसको कॉस में चेंज कर देना है, ठीक, तो हो जाएगा। दोनों याद रहना चाहिए, यहाँ पे दोनों ही याद रहना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कितना सड़ेला हो गया। ये तो साइन स्क्वायर पी दिया है आपको, अब ये दे दिया यहाँ पे ए, वो अब देखो साइन स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर आर, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो? ये दोनों है ना, यहाँ पे ए बी होता तो 1 हो जाता। सिंपली आसान क्वेश्चन था। ये देखो क्या है, कॉस 23 डिग्री इक्वल टू एम बाई एन है, ठीक। तो tan 67 डिग्री की वैल्यू पूछी है, समझ रहे हैं आप? 67 डिग्री की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब अगर आप ट्रायंगल बनाओ ऐसे, ठीक, तो अगर इसको मान लेंगे आप ये 23 है तो ये तो 67 ही होगा ना भाई, ये तो 67 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री होता है तो अब देखो कॉस क्या होता है, कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एन है तो बेस यहाँ पे एम है, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो कहोगे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट, बोलो ये होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब आराम से निकाल लो, tan 67 डिग्री की वैल्यू, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर m हो जाएगा tan 67 डिग्री, और बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस ये हो जाएगा, देखना tan 67 के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी में है नहीं है क्या जी? m अपॉन ये पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। ये करिए खतरनाक सवाल, आप ये सवाल करिए खतरनाक जो कि पेपर में आते हैं कई बार, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखो इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 21, अब आपको देखना है 90 डिग्री कहाँ कहाँ बन रहा है। देखो जो जो दिया लिखो, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो कहाँ कहाँ 90 बन रहा है, तो कहोगे सर ये देखो ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेंगे, लेकिन बन नहीं पाएगा। कहोगे सर कैसे नहीं बन पाएगा, कैसे? क्योंकि साइन अगर स्क्वायर में है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर होना चाहिए, साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर भी होना चाहिए। यहाँ पे गाड़ी फंस जाएगी आपकी। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे? कहोगे सर कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाएंगे। चाहे 69 में भूल गया हूँ ना, 69 यहाँ पे ये इसके साथ होगा, थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा था मैं भाई। देखो इसके साथ नहीं जाएंगे भैया, नहीं भाई मेरा तुमसे नहीं जम रहा है, मेरा तुमसे नहीं जम रहा है भाई, मेरे मुंह से निकल गई। देखो क्या होगा, ये इसके साथ जाएंगे, 69 है, मुझे 60 दिख रहा था, मैं भी कहूँगा इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1, बोलो 90 डिग्री हुआ तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये भी 90 डिग्री हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों मिलके कितना बना लेंगे, तो 2 बना लेंगे। बोलो आसान हो गया, आगे बढ़े। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है भैया, इन अ ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कोई अगर ट्रायंगल है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे मान लो, अब इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कौन सा करेक्ट होगा देखो। तो साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस बी बाई 2 सी बाई 2 के इक्वल होगा, बोलो। अगर मान लो सी 90 डिग्री होगा, अगर मान लो ऐसे मानो कि ए सी बी होगा, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं थ्योरेटिकल, कल बात करेंगे डिटेल में, ठीक। बस तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए, ठीक है।
अच्छा ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, उसी पे बेस्ड था, इसको बता दे रहा हूँ अभी। क्या है कि ए प्लस बी 90 डिग्री है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। देखो क्या होगा, 1 होगा डायरेक्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, और कितने क्वेश्चन रह गए उसको देख लेते हैं। ये भी हो गया इधर, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये भी हो गए, ये होमवर्क था आपका, ये भी हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ये होमवर्क है, आप निकालेंगे इसको घर पे। ये भी निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन आ गया, देखो सेम क्वेश्चन आगे कर लेते हैं। कॉस 70 है और कहीं पे इसको बनाने वाला है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री बेस्ड है तो इसको कल बताया जाएगा। ठीक है, इसको कल बताएंगे क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो इसको कल बात, इस पर कल बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट मैथ करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट मैथ करने जा रहे हैं सीजीएल के लिए। अभी रेलवे का भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो जो रेलवे वाले तैयारी करने वाले हैं मैं उनको भी बता दूँ कि यहाँ पे रेलवे का भी कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो कमेंट में ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आपको रेलवे की भी तैयारी करनी है कंप्लीट, उसमें क्या पढ़ाऊँगा मैं, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, मैथ्स भी पढ़ाऊँगा उसका। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर कोई आपको पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो तो उसको ज़रूर बताइए। उसको हम लोग क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर मास्टर नोट्स की तरह एक बना के मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और एक बात और कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है जी, और उसका पिन में होगा, जो उसका लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।